आईपी मेड का जो एग्जामिनेशन है, जो सिलेबस है, कितने कितने पार्ट में आता है, कितने सेक्शंस होते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है जी, और उसमें से बच्चा कितना अटेम्प्ट कर दे तो सिलेक्शन हो जाए। राइट। तो देखिए इसमें 3 सेक्शन होते हैं। जैसे आपके यहाँ से बहुत बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं, आपने बताया कि आपके यहाँ से AIR 1 भी है जी। तो भाई AIR 1 बच्चे के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना होता है, आपके लिए भी बहुत बड़ा सपना है। मतलब था, अब तो हालांकि आ चुकी है। जी। 2 चीजें, एक तो ये और दूसरा ये कि और भी बच्चे IIMs में सिलेक्ट होते हैं। जी। आपका टारगेट क्या रहता है कि क्वांटिटी में ज्यादा सिलेक्ट हो या हमारी रैंक 1 लानी है? टोटल IIM में सीट कितनी है? जी, टोटल IIM में लगभग अब सब मिलाकर के 1200 के आसपास सीट्स हैं। 1200 के आसपास सीट्स हैं जी। IPM से कितने बच्चे जाते हैं? देखिए हर 4 में एक लड़का जो है वो आपको IPM पे रेस मतलब चौथा वाला IPM करियर्स का ही निकलेगा। दर्द ये है कि साहब फीस 20-25 लाख रुपए लग जाती है जी। अब 25 लाख रुपए का कानपुर का आदमी बिजनेस करना प्रेफर करता है, वो सोचता है प्रॉपर्टी खरीद देंगे अपने बच्चे के लिए। आप ना इस साल का सिर्फ IIM इंदौर का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखिएगा, कितना हो गया? देखिए एवरेज प्लेसमेंट कभी भी किसी भी साल 30 लाख से कम नहीं होता है। आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आइडिया एग्जीक्यूट किया। हमारे साथ में है आशुतोष मिश्रा जी, ही इज द फाउंडर ऑफ IPM करियर्स। एक इनके फाउंडर और हैं दीपक कुशवाहा जी, और बेसिकली IP मैट का नाम सुना होगा आप सभी ने, और इंजीनियरिंग करी, फिर IIM से MBA करा, और दोनों लोगों ने एक प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया 2021 में। सर स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, और चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं, बिकॉज आपका बड़ा यूनिक है IPM, बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें बड़ा कम कंपटीशन है। इसमें सीट मिलती है वो भी IIM वाली है। 12वीं पास अगर कोई छात्र है, इफ एनीबडी विल डन 12th एग्जामिनेशन, जस्ट पास भी है तो भैया वो IP मैट का एग्जाम दे सकता है। तो सर कैसे शुरुआत हुई आपकी जर्नी की? तो सन 2021 में जब मैं IIM से पास आउट हुआ, IIM अहमदाबाद से, उसके बाद लकीली मेरा दोस्त है दीपक, ही गॉट इनटू द IIM लखनऊ दैट ईयर, तो वो भी पास आउट हुआ। तो हम दोनों ने सोचा कि यार किसी फील्ड में यार कुछ करते हैं। ये तो समझ में आ गया था कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, फिर किस फील्ड में करनी है। तो यार हम लोग, आप भी शायद एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, हम भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो हम लोग क्या होता था कि जब छोटे थे, अगर कुछ भी पैसे कमाने, तो पैसे कमाने का सबसे आसान सा जरिया होता था कि जाके किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो, कोचिंग पढ़ा दिए। तो वो छोटे से शुरू हुआ। वो जाते थे घरों में, थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ा दिया, कुछ पैसे मिल गए, 100 200 300 रुपए, तो उसमें तो बड़ा ही लगते थे। तो शुरू इसलिए किया था, पर धीरे धीरे मजा आने लगा, तो वो धीरे धीरे पैशन बनने लगा। यार मुझे लगा यार टीचिंग तो मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, ऐसा ही दीपक के साथ भी हुआ। तो मी एंड दीपक आर फ्रेंड्स सिंस क्लास 0 व्हिच मींस LKG। शिशु मंदिर में था मैं, तो शिशु बोलते थे, कक्षा शिशु में। तो दोनों का पैशन हुआ यार, सोचा कि यार इस फील्ड में जरूर कुछ करना है। जैसा कि आपने बताया कि IPM के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन क्योंकि हम दोनों लोग IIM से थे, तो हमें बहुत पहले से पता था कि यार ये IPM प्रोग्राम है जो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जल्दी बड़ा होने वाला है। क्यों? बिकॉज वी हैड रिटन ईमेल्स टू सेवरल IIMs व्हेन वी वर स्टडीइंग एट IIMs ना। हमने पत्र लिखे, ईमेल्स लिखी, तो हमें जवाब आए बाकी IIM से कि यार हम भी शुरू करने वाले। तो लोगों को पता करने से पहले ही हमें पता लग गया। तो हमें लगा कि यार ये सही समय है और ये चीज हमें पसंद भी है, लेट्स गो अहेड विद दिस। जैसे आपने टीचिंग की बात की जी, आज के टाइम पे सब एडुटेक वाला मामला चल रहा है, सब ऑनलाइन एजुकेशन, राइट। तो आपने अपने मॉडल को ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कैसे रन कर रहे हैं? कितने सेंटर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स को एक साल में पढ़ाते हैं? थोड़ा सा और लंबा हम करेंगे इसको। अभी तक कितने पढ़ा चुके हैं, उनमें से कितने सिलेक्शन दे चुके हैं? राइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो संस्था है जिसका मैं संस्थापक हूं, जिसका मैं को फाउंडर हूं, उसका नाम है IPM करियर्स। हम लोग बच्चों को IP मैट परीक्षा की तैयारी कराते हैं। अब IP मैट परीक्षा क्या है? इट्स IPM एडमिशन टेस्ट। IPM प्रोग्राम का नाम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इट्स अ 5-year डुअल डिग्री प्रोग्राम, BBA प्लस MBA। तो अगर आप किसी IIM से कक्षा 12 के तुरंत बाद BBA प्लस MBA 5 साल के MBA करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें एक और भी मजेदार बात है, अगर आप 3 साल के बाद आपको लगता है कि यार आई शैल राइट कैट और UPSC और मुझे और अच्छा IIM मिल जाए या मैं IAS बन जाऊं, तो आप 3 साल के बाद एग्जिट भी कर सकते हैं विद द डिग्री ऑफ BBA। ओके, वेरी नाइस। ये मुझे नहीं मालूम था कि मतलब 3 साल का वो UG प्रोग्राम कर ले, 5 साल का प्रोग्राम है और बाहर हो सकता है। जैसे अभी जो बच्चे देख रहे होंगे या पेरेंट्स देख रहे होंगे बहुत सारे,
तो 12वीं के एग्जाम अभी मतलब होने मुझे लग रहा है लगे स्टार्ट हो जाएंगे कुछ जी दिनों जी में। जी और मतलब अभी एप्लीकेशन फॉर्म इसका चल रहा है, जी एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी यानी कि कल आउट हो रहा है। कल आउट हो रहा है, मतलब जो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है वो 1 फरवरी है, कल रिलीज हो जाएगा। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करा दें, एटलीस्ट यू नीड टू नो कि भैया आईपी मैट है क्या, पेपर एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा, फिर आप अपना 1 साल में तैयारी वगैरह करके कर सकते हैं। सर इसमें आप, बस हाँ, एक बात मैं हाँ, और ऐड कर दूं, क्योंकि आपका खुद का इतना बड़ा चैनल है करियर के, आप बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, बड़ा अच्छा देख करके लगता है कि यार एक मेरा हम शहरी है, कनपुरिया है जो इतना अच्छा नाम कर रहा है, तो बड़ा खुशी भी होती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, हमने एक टूल बनाया है, आपके भी काम क्या आएगा और बच्चों के लिए भी आपके बहुत काम आएगा, वो है फॉर्म्स एंड डेडलाइंस का। उसमें क्या रहता है कि जितने भी फॉर्म्स हैं जो आईपीएम या यूजी प्रोग्राम आईएम से रिलेटेड हैं, उनकी सारी डेडलाइंस रहती है, लिंक टू अप्लाई रहता है। आप जा करके किसी भी आईएम में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको नोटिफिकेशन भी आते हैं कि अगर आपने उसमें अपने टूल में एंट्री कर दी तो आपको एक दिन पहले नोटिफिकेशन कल लास्ट डेट आने वाली है, डू नॉट मिस इट। क्या बात है, तो मैं आपको लिंक दे दूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दीजिए। अच्छा, लिंक पे वो क्लिक करेगा, उससे उसका काम हो उससे जाएगा, काम हो जाएगा उसका, फिर वो नोटिफिकेशन ले सकते। तो सर पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब जी जी, पढ़ाई बड़ा बोरिंग है कहीं मेरे से कोई पूछे, राइट, और वो मतलब जिस तरह का बच्चा पढ़ना चाह रहा है आज के समय पे, जो एक बेसिक नीड है, जिस तरह से स्टूडेंट या जेनजीज चाहते हैं कि हमको भैया इस तरह वाली एजुकेशन दो, राइट, तो वो आशुतोष मिश्रा जी दे पा रहे हैं, कितना सक्षम है? देखिए बड़ा स्मार्ट सवाल है निखिल जी, बहुत कम लोग हैं इस शहर में जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। शायद आपका इशारा था गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ, कि आप एजुकेशन को गेमिफाई कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही आपने बोला कि कैसे पढ़ाई भी करें और रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो, उसका गेमिफिकेशन हो सके। तो हमने बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाए हैं जिससे बच्चे को हमारे पहले बात शायद इस बारे में हुई नहीं थी हमारे आपसे, आपने, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे टूल्स, जैसे हमारा एक मिनी मॉक आईपी मैट होता है, उसमें हमने उसको एक गेम की तरह रखा है कि पहले एक सिल्वर लीग चलती है, फिर गोल्ड लीग आती है, उसमें बैजेस मिलते हैं। अगर आपने पहला टेस्ट दे दिया तो आपको एक बैज मिल जाएगा आईपी मैट रुकी का। आपने फिजिकली आता है, फिजिकली भी हम भेज देते हैं। और अगर आप चाहें तो उसको अपने पिताजी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि आज मैंने मेंटोर वाला बैज मेरा अनलॉक हो गया है, तो आज मेरा जो है ये लीजेंड वाला अचीवमेंट, इट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट, छोटा छोटा अचीवमेंट, छोटा छोटा। और उसमें बड़ा ध्यान रखा गया, जैसे आपने एक, हमने बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके कोई भी नंबर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट अगर आप कंसिस्टेंट है, आप मेहनत कर रहे हैं, रोज टेस्ट दे रहे हैं, एक भी मिस नहीं कर रहे, क्योंकि ये डेली चैलेंज होता है, रोज दे रहे हैं, तो उसमें भी बैजेस मिलते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी जो है वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ होती है, भले इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ आर यू परफॉर्मिंग इन द मॉक टेस्ट। तो ये बिल्कुल सही बात आपने बोली कि गेमिफिकेशन की तरफ हम बहुत तेजी से, बिकॉज स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में, जैसे मेरा काम करियर काउंसलिंग का है, तो हम उसको उसी लैंग्वेज में समझाते हैं। अगर वो किसी देहात से है, गांव से है, तो हम उससे उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, या वो उसमें कंफर्टेबल रहता है बिकॉज वो उससे अपने आप को और डिस्क्लोज करता है। एब्सोल्युटली राइट। अब बच्चों के साथ में क्या है, जेनजीज के साथ में स्पेशली, कि वो सुनना ही बहुत कम लोगों को चाहते हैं, राइट। तो आपको भी इसमें एक चैलेंज दिखता है, ऐसे बच्चे मिलते हैं, ऐसे पेरेंट्स आते हैं। एब्सोल्युटली राइट। देखिए जहां तक बात है बच्चों की, जो जेनजी की आपने बात करी, बहुत रोचक है, ये बड़ा रोचक सब्जेक्ट है कि क्यों वो बच्चे, मुझे तो बहुत सुपर स्मार्ट लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय से आगे हैं। कुछ लोग आते हैं मुझसे बोलते हैं कि जेनजी ऐसे में ये क्या है, काम नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है उनको समझना। आज आप, अगर मैं जैसे आपका ये सेटअप है, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। हमारे पास भी एक ऐसा सेटअप है यूट्यूब का, तो जिसमें हमने सारे जो लोग रखे हैं, सारे, चाहे वो जो एडिट करने वाला हो, स्क्रिप्ट लिखने वाला हो, सब जेनजी, क्योंकि वो जो सोच पाते हैं निखिल भाई, हम लोग सोच ही नहीं सकते वैसा, हमारी सोच ही नहीं पहुंच पाएगी वहां पर। तो आपने बोला बिल्कुल ये रोचक है, उनको कैसे समझाना, पढ़ाई को रोचक बनाना, ये बिल्कुल। और जेनजी की जैसे आपने बात करी, हाँ, जो पेरेंट्स हैं उनके अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अलग तरह के प्रश्न होते हैं, 2G वाले प्रश्न करेंगे कि साहब कैसे क्लासरूम है, क्लासरूम दिखा दो। बच्चा पूछता है कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, हमारी रैंक 1 आएगी तब क्या होगा, ये कौन से कॉलेज में चले जाएंगे, हमको मतलब अच्छे वाले कॉलेज में जाना है। इवन वो आईएम के नीचे का कॉलेज को कॉलेज नहीं समझते। उसका एक रीजन जो मुझे लगता है सर, कि पहले के पेरेंट्स थोड़ा सा उतना एजुकेट नहीं हुआ करते थे, बट अब क्या है कि वो एजुकेट पेरेंट्स के बच्चे हैं, राइट। तो उनको लगता है कि इतना तो मेरे फादर पढ़े हैं, तो मुझे इसके ऊपर का काम करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर थोड़ा सा और डिटेल्ड में आएंगे। आपकी कोचिंग इंडिया के अंदर नंबर 1 इंस्टीट्यूट है आईपी मैट के मामले में, और आप कानपुर जैसे शहर से करीब 22 सेंटर रन करते हैं, और 5000 बच्चों के आसपास पढ़ा रहे हैं। इट्स मीन की 20% जो स्टूडेंट है आईपी मैट का, वो आपके पास से है। जी।
इसको इनडायरेक्टली और समझे तो हर 5वें में से एक बच्चा जी 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 राइट जी। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये किस हर तरह से 5 पूरा में सिस्टम चल जी रहा जी है? जी हाँ। हर 5 में से एक से थोड़ा ज्यादा होगा तो 2-3 तरह के टियर बने हुए हैं। जैसे कुछ सेंटर्स हैं जो कंपनी ओन्ड है, जैसे कि कानपुर है जहाँ मैं स्वयं रहता हूँ, दीपक सर क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली हमारे सारे सेंटर्स जो हैं वो कंपनी ओन्ड है। इसके अलावा बाकी जो मॉडल्स हैं हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोगों ने सेंटर्स रन कर रहे हैं। एक बड़ा जो नंबर आता है वो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन से आता है और वो सारा जो है कानपुर से ही गवर्न होता है। उसकी सारी, क्योंकि देखिए मैं को फाउंडर होने के साथ साथ एकेडमिक हेड भी हूँ। जैसे दीपक मैं मार्केटिंग और बाकी सेल्स देखते तो एकेडमिक की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। तो एकेडमिक से लेकर जितना भी कंटेंट, क्या टेस्ट बनेगा, इनफैक्ट जो मॉक टेस्ट बनते हैं उसमें एक एक क्वेश्चन मैं स्वयं चूज करता हूँ। इस बात का मैं बड़ा ध्यान देता हूँ कि मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस मेरी नजर के सामने से ही निकले। तो और वो क्वालिटी तभी मेंटेन हो सकती है जब हम उसको यहाँ पर बैठ करके सेंट्रलाइज रन करेंगे। तो और देखिए जब क्या होता है कई बार बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि ठीक है आप तो कानपुर में बैठे हैं तो हाउ आर यू इंश्योरिंग द क्वालिटी एट द इंदौर सेंटर। तो हमने अगला प्रश्न ही मेरा यही था कि भाई इतने बच्चे दूर दूर से पढ़ रहे हैं जी वो बोलते हैं ना कि जब कोई मालिक कोई चीज को देख रहा होता है या जो फिनिशिंग एक ट्रेडिशनल कोचिंग में एक समय पे मिला करती थी तो वो ऑनलाइन में कैसे मिलती है। तो देखिए हमने बहुत सारे एसओपीज बना रखे हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसके थ्रू होकर के जैसे कोई भी फैकल्टी रिक्रूट होगी तो पहले कानपुर आती है, हमसे ट्रेनिंग लेती है, उसको हम बताते हैं कि आपको टाइम एंड वर्क में इस तरह से पढ़ाना है, टाइम एंड डिस्टेंस ऐसे पढ़ाना है, आपको ये वाला सब्जेक्ट ऐसे से पढ़ाना है। यानी कि सपोज करिए क्यों ऐसा करते हैं आप समझिए, अगर कोई बच्चा है जो इंदौर सेंटर में पढ़ रहा है, ठीक है, उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया कानपुर एग्जाम्पल के तो, या दिल्ली, अब वो दिल्ली गया बीच में 3 महीने उसने वहां पढ़ा, चौथे महीने वो दिल्ली जाए तो दिल्ली जाकर के उसको एलियन फील नहीं होना चाहिए कि यार ये मैं कहाँ गया। उसको वही चीज लगनी चाहिए जो उसने इंदौर में। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ, आपने मुंबई में मैकडी का बर्गर खाइए और कानपुर में रेवथ्री में मैकडी का बर्गर खाइए, एब्सोल्युटली सेम है। तो वही चीज, वही क्वालिटी कंट्रोल, और आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये आसानी के साथ किया जा सकता है। सर ब्रांड बिल्डिंग कहाँ से मतलब सीख रहे हैं? नहीं देखिए ये वो जो आपने एग्जांपल दिया मैकडी का वो भी बड़ा यूनिक है बिकॉज आप इतने विजनरी हैं कि इस तरह की एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा रहे। इट्स नॉट इजी टास्क, इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। इसमें जो है जैसा कि आपने बताया भी कि जो मेरा बैकग्राउंड रहा है थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से, क्योंकि आप प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को कि अच्छे कॉलेज में पहुंचे। मैंने बहुत आपके कई वीडियोस देखे कल आने से पहले, तो मैंने देखा कि आपकी जो सलाह होती है मुझे बड़ी रोचक लगी। और सबसे अच्छी बात जो बाकी चैनल और आपकी लगी कि आप कोई भी ऐसा कॉलेज प्रमोट नहीं कर रहे थे जो उस बच्चे की रैंक के हिसाब से थोड़ा सा भी नीचे है। तो इस यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध भी करूंगा कि अपने बच्चों को थापर यूनिवर्सिटी पटियाला खूब प्रमोट करिए जितना आप कर सकते हैं। देखिए आई हैव नॉट बीन पेड बाय थापर यूनिवर्सिटी, आई हैव बीन एन एलम ऑफ थापर यूनिवर्सिटी। तो मैं बहुत दावे के साथ पूरी मैं बोल सकता हूँ ना कि पूरे भारीपन के साथ और आत्मविश्वास के साथ आपके साथ कह सकता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द प्लैनेट, आई वुड से इस धरती की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से। अब आपने थापर का छेड़ दिया है तो पूछ ही लेता हूँ भाई कि थापर का जब एलुमनाई हमारे साथ में है तो इसमें थोड़ा सा जेई वालों का भी काम हो जाएगा जी बिकॉज वहां पे बीटेक प्रोग्राम उनका बहुत फेमस है। यू आल्सो डन बीटेक फ्रॉम थापर। जी तो वहाँ थापर में और दूसरे इंस्टीट्यूट में यूजी प्रोग्राम में बीटेक में क्या फर्क सर समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे दौर में तो AIEEE के थ्रू होता था, बट अभी जेई के थ्रू होता है। तो बाकी और वहां पर मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मेरी जो दूसरी डिग्री है MBA वो IIM अहमदाबाद से। फिर भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार तुम आज जो हो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, तो मैं हमेशा थापर कहता हूँ। थापर गेव मी द पर्सनालिटी, IIM गेव मी द मनी। आई ऑलवेज से दिस थिंग। वो जो पर्सनालिटी देता है, अब तो आज इस समय हालांकि ये सब रैगिंग वाला सिस्टम अब खत्म हो गया जो मैंने सुना, बट हमारे दौर में बड़ी रैगिंग भी होती थी तो बड़ा मजा आता था बहुत। और इस तरह की नहीं कि आपको मारपीट करेंगे, लेकिन हाँ आपके अंदर की जो झिझक, देखिए एक बच्चा जी जैसे मैंने आपको बताया या शायद पता नहीं अभी बताया कि नहीं बताया, प्राथमिक शिक्षा मेरी सरकारी स्कूल में हुई, फिर मैं शिशु मंदिर से पढ़ा, विद्या मंदिर, हिंदी मीडियम, कोर हिंदी मीडियम स्कूल बैकग्राउंड से आता था। मैं अध्यापकों को भी हमारे यहाँ आचार्य जी बोलना होता था। तो उसके पश्चात मैं IIM में पहुंचा, IIM अहमदाबाद जैसे संस्थान गया, तो उसमें थापर का बड़ा रोल था। उसने मेरे अंदर की वो झिझक, जो इंट्रोवर्ट था मैं, उसको खत्म किया। उसने मुझे बोलना सिखाया, उसने मुझे समाज में रहना सिखाया। इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट आई हैव लर्नड इन द केमिकल इंजीनियरिंग। मैंने जो समाज में रहना सीखा वो मतलब phenomenal. You cannot compare it with any other institute. Several friends of mine got into the IIT and the NIT, but when I compare myself with them, at least in this, भाई पढ़ने में तो मुझसे बहुत तेज थे। बहुत अभी वो IIT मैं समझ गया कि वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको बयान नहीं कर सकते यार कि मैंने वहां से क्या सीखा है। एग्जैक्टली, बिकॉज वो जो छोटी छोटी चीजें हैपन हो रही होती है ना, राइट। अगर आज के आशुतोष मिश्रा बने हैं तो बिहाइंड द सीन वही है।
राइट, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे। अभी आप जी। कुछ देर पहले शिशु मंदिर और विद्या मंदिर जी, का जी। जिक्र कर रहे थे। जी जी इन सरकारी संस्थानों ने क्या दिया भाई? ये तो आरएसएस वाले स्कूल्स है ना। राइट राइट इन्होंने कुछ दिया है देश के लिए? जी जी नहीं, मैं इसमें पूरा सहमत हूँ आपसे। एटलीस्ट मुझे तो बहुत कुछ दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि एक जो सबसे बड़ी चीज सिखाते हैं शिशु मंदिर और विद्या मंदिर, वो सिखाते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं ना। आप जो है और मेरी अभी अपने जो मिश्रा जी से जो है उनसे भी बात हो रही थी, दूसरे जो को फाउंडर है उनसे भी बात होती है। मेरा जो मित्र दिया उसने मुझे, जो दीपक कुशवाहा, जो मेरा मित्र पिछले 30 सालों से मेरा लगातार एक मित्र है, वही मेरा पार्टनर भी बना और इतनी बेहतरीन उसी से जीवन आगे बढ़ उसी से जीवन आगे बढ़ रहा है। पर वो जो डिसिप्लिन उन्होंने सिखाया है वो जीवन भर काम आएगा, जीवन भर काम। अच्छा, एक लाइन अगर अपने स्कूल के लिए कहना होगा तो देन इमोशन के टर्म्स में क्या है? हाँ, कि मैं ये बोलूंगा कि, और मैं सच में इमोशनल होकर के ये बात बोलूंगा कि जो वैल्यूज थे, जो नैतिक वैल्यू थी, उनको खत्म ना करिए। अब मैं वो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि जो है शिफ्ट हो रहे हैं, वो सीबीएसई, हमारा विद्यालय जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं यूपी बोर्ड से था। तो नैतिक वैल्यूओं को खत्म, मैं बिल्कुल इसका बहुत, मैं आपका पुरजोर समर्थन करता हूँ। आप इंग्लिश मीडियम हो जाइए, आप जो है अच्छे से अच्छे अध्यापक लेकर के आइए, पर जो नैतिक वैल्यू थी उनको आप समाप्त करें। एथिक्स तो होना चाहिए, वो बिना एथिक्स के मजा नहीं आया। ठीक बात। थोड़ा और पीछे जाएंगे, आप प्योर कानपुरिया हैं या कहीं के और रहने वाले हैं? देखिए, पिताजी मेरे जो हैं वो किसान हैं और फतेहपुर में एक जिला है कानपुर के पास में, जानता हूं मैं। उसके पास में एक ओंग करके मेरा गांव है, वहां के रहने वाले हैं। प्राथमिक, एकदम मेरी प्राथमिक बेसिक शिक्षा वहीं से प्रारंभ हुई, वहीं मेरा जन्म हुआ। परंतु कक्षा 1 से जो एलकेजी से, शिशु से मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, कानपुर में शिफ्ट हो गया। लाल बंगले का रहने वाला हूँ मैं। दीपक भी मेरा पड़ोसी ही था। अब वो कनॉट प्लेस दिल्ली में रहने लगे हैं, शिफ्ट हो गए। अदरवाइज हम दोनों जो है लाल बंगले क्षेत्र के रहते। तो अभी गांव अपने वापस जाते हैं? हाँ, मैं जाता हूँ, कम जाना हो पाता है, परंतु अवश्य जाता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि भाई हर महीने 2 महीने में मैं जरूर जाता हूँ। तो आईएम का बंदा लाल बंगले में क्या कर रहा है भाई? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, एक तो पक्का कानपुरिया हूं मैं। लोग इतना हाईली एजुकेट होने के बाद, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लग रहा था यार कि कम से कम दिल्ली से एजुकेशन करी तो वहां तो रह ही रहे, डिग्रेड नहीं कर सकते अपने आप को। बट कोविड की वजह से मुझे आना पड़ा। तो आपने अहमदाबाद से एमबीए करी, फिर बीच में जॉब्स वगैरह भी आपने काफी जगह करी, कुछ दिन बैंगलोर रहे, फिर बाहर गए इंडिया के। तो बैक टू कानपुर ये हजम नहीं होता है। ये सवाल तो आपको पहले अपने आप से भी पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मैं कोविड में फंस गया ना, मैंने बताया ना, मैंने आंसर किया उसका, कोविड में फंस गया। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं तो बिल्कुल फंसा नहीं। मेरा बहुत सोच समझा हुआ ये निर्णय था। बड़ा सुकून मिलता मुझे अपने शहर में ना, बहुत सुकून मिलता है। और जैसे कि आपने बोला कि कोविड जो थी, जो बाकी लोगों के लिए समस्या थी, मैंने वहां अपॉर्चुनिटी देखी। मैंने ये देखा कि आप कानपुर में रह करके भी आप ना इस ऑनलाइन माध्यम से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। आपने अपना YouTube चैनल शुरू किया और इतना बढ़िया चलाया, मैंने भी अपना YouTube चैनल से, तो मुझे लगा यार, समझ में आ गया था मुझे कि यार यहाँ बैठ करके भी काम हो सकता है। आप यहाँ बैठ करके भारत के सभी बच्चों की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, पिछले वर्ष जो है हमारे AIR 1 आया है, IP मैट जैसी परीक्षा में, वो बच्चा चेन्नई से कानपुर मेरे पास पढ़ने आया था। तो आप सोच सकते हैं कि फिजिकल क्लासरूम में, हाँ, फिजिकल क्लासरूम में जब उसका ये 2 चरणों की परीक्षा होती है। पहले चरण में आपका लिखित परीक्षा है और द्वितीय चरण में आपकी साक्षात्कार है। फर्स्ट स्टेप इज द रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड स्टेप इज द इंटरव्यू। तो जब उसका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया तो फिर उस साक्षात की 1 महीने तैयारी करने के लिए कानपुर आ गया था। तो अब कानपुर की वो ताकत है, वो गौरव है, जो आप बोलेंगे कि मेरा एक सपना भी है कि भाई कैसे वो खोया हुआ गौरव कानपुर का वापस लाया जा सके। राइट। कानपुर की जब बात हो रही, थोड़ा सा और समझते हैं इसको कानपुरिया अंदाज में। जी। कानपुर में सबसे आपको बहुत ज्यादा टची क्या लगता है, सबसे बढ़िया क्या लगता है? देखिए, मैं मतलब एक वो जो फीलिंग टच करती है ना कि यार इस वजह से हमको कुछ देना बनता है इस जगह को, वो क्या है? देखिए, आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो सब कुछ कानपुर ने दिया है ना। मुझे मेरा अंदाजे बयां जो आप देख रहे हैं वो कानपुर ने दिया है। मेरे को जो खाना यहाँ का इतना ज्यादा पसंद है, मैं इतनी जगह रह करके आता हूँ और आप मेरे साथ इको करेंगे कि आप जगह जगह रह करके आते हैं, लेकिन जो वाइब है, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है जब आप इस धरती पे कदम रखते हैं। कानपुर सेंट्रल जब लिख करके आता था ट्रेन से, तो जो हैप्पीनेस मिलती है, और शायद आप इको कर पा रहे हैं उस बात से, वो बेमिसाल थी। आप जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि से बढ़ करके कुछ भी नहीं मिलेगी। ठीक बात। थोड़ा सा हम आईपी मैट की तरफ चलेंगे और डिटेलिंग समझेंगे जी। आईपी मैट के जो एग्जामिनेशन है, जो सिलेबस है, कितने पार्ट में आता है, कितने सेक्शंस होते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है जी, और उसमें से बच्चा कितना अटेम्प्ट कर दे तो सिलेक्शन हो जाए। राइट। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए, आईपी मैट की जो परीक्षा होती है 2 चरणों में होती है। पहली होती है लिखित परीक्षा, यानी कि जो पहला पार्ट होता है एडमिशन टेस्ट रिटन, वी कॉल इट आईपी मैट।
इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को सामान्य भाषा में गणित या मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, बट केवल कक्षा 10 तक की आती है। 11वीं या 12वीं का कोई भी सवाल नहीं आता है, सिर्फ 10 तक का है, क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी अरिथमेटिक लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, बेसिक क्वेश्चंस। दूसरा सेक्शन होता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का ही होता है, बट उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। पहले सेक्शन में शॉर्ट आंसर्स होता है, जैसे जेई वगैरह में होता है। और तीसरा सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी का, यानी कि इंग्लिश का, बट उसमें भी ज्यादातर सवाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। एक अनसीन पैसेज दिया होता है, इट विल बी फॉलोड बाय सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू गो थ्रू द पैसेज एंड देन यू विल हैव टू राइट योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। पहले सेक्शन में 15 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे में 30 आते हैं और तीसरे में 45 क्वेश्चन आते हैं। टोटल टाइम आपको 120 मिनट का मिलता है, 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट, विच इज 2 आवर्स। अब 100 ये जो पेपर हुआ 360 का होता है। कट ऑफ लगभग मोटा मोटा 180 जाता है, यानी अगर आप 50% सॉल्व करके आए हैं तो यू विल बी इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे आपके यहाँ से बहुत बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं, आपने बताया कि आपके यहाँ से AIR 1 भी है जी। तो भाई AIR 1 बच्चे के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना होता है, राइट। आपके लिए भी बहुत बड़ा सपना है। बहुत बड़ा मतलब था, अब तो हालांकि आ चुकी है। जी जी। 2 चीजें, एक तो ये और दूसरा ये कि और भी बच्चे IIMs में सिलेक्ट होते हैं। जी जी। आपका टारगेट क्या रहता है कि क्वांटिटी में ज्यादा सिलेक्ट हो या हमारी रैंक वन लानी है? राइट। ये तो आपने बड़ी दुविधा वाला प्रश्न मुझे दे दिया है कि भाई जो है इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन द 2 आईज, कि आपको बाईं आंख ज्यादा पसंद है कि दाईं आंख ज्यादा पसंद है। पर फिर भी मेरा जो, अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ अध्यापक, तो मुझे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाए, रादर देन दिस थिंग कि मेरी AIR 1 आ जाए और कोचिंग ज्यादा चल जाए। हालांकि मुश्किल बड़ा उसका भी लालच रहता, सच बोलूंगा आपसे कि यार AIR 1 होती है भाई, जो हमने लाई तो हमें पता लगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर हाँ, आप मुझसे अगर एज अ अध्यापक पूछेंगे, एज अ टीचर पूछेंगे, आई विल ऑलवेज आंसर इन द सेम मैनर कि भाई ज्यादा बच्चे मेरे सेलेक्ट हो तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। ठीक बात। स्कॉलरशिप देते हैं मिश्रा जी? हाँ बिल्कुल, स्कॉलरशिप मिलती है, अवेलेबल है। और हर कैटेगरी, आप गरीब बच्चों को अवेलेबल है, सिंगल पेरेंट हैं आपके तो आपके पास अवेलेबल है, आप मेरिटोरियस हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड आपको अवेलेबल है, तो आप मतलब सर्टेन कैटेगरीज में बिल्कुल अवेलेबल है। कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं? हाँ, अब देखिए ये आपका प्रश्न जो है, मैं इशारा आपके समझ रहा, हमारी बात हो रही थी इस बारे में, वो है AI ट्यूटर की तरफ। अब हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हम चाहते हैं कि आशुतोष मिश्रा जैसे मैं हूँ, या हमारे और विकास सर हैं, ऋषभ सर हैं, जो भी है, बच्चा जिससे भी पढ़ना चाहे उससे पढ़ पाए, घर बैठे और कभी भी, लाइव, और वो भी लाइव, रिकॉर्डेड नहीं। हम इस टेक्नोलॉजी की पे काम कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि बच्चे को रात में 2 बजे टाइम एंड वर्क पढ़ना है, लाइव, रिकॉर्डेड नहीं, तो क्लिक करेगा, आशुतोष मिश्रा हाजिर हो जाए उसके सामने और वो पढ़ाने लगे। हाँ भाई क्या पढ़ना है तुमको? दिस टेक्नोलॉजी आर वर्किंग ऑन इट? वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी तक नहीं है? अभी तक तो इंडिया में तो किसी के पास भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसमें, जो और लोग भी काम कर रहे हैं बिल्कुल, बट हमें लगता है कि हम भी इस पे काम कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है, और बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे। ठीक बात। ऑल द बेस्ट सर, उम्मीद है आप बढ़िया से लॉन्च करेंगे और AI एजुकेशन से और ड्रास्टिक चेंज आएगा। कानपुर में सेंटर कहाँ पर है? कानपुर में हमारे पास मॉल रोड और काकादेव 2 सेंटर हैं। मैं कोशिश करता हूँ 3 दिन मॉल रोड बैठने और 3 दिन काकादेव बैठने। बच्चा मान लीजिए वीडियो देखेगा, जी जी जी, दूर का है, बाहर का है, जी जी जी, लेकिन उसको आशुतोष सर से ही पढ़ना है, जी जी जी, तो आप दोनों सेंटर में मिलते हैं या कहीं? नहीं, मैं दोनों सेंटर में मिलता हूँ और हमारे पास हॉस्टल्स भी अवेलेबल। जैसा मैंने बताया कि चेन्नई तक से बच्चे आते हैं हमारे पास, तो हमारे पास दोनों सेंटर्स पे हॉस्टल्स अवेलेबल है। ओके, मतलब हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं? हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं, पूरा अटैच रहता होगा। जी जी जी। तो ये तो सब छोटे बच्चे होते हैं 12th पास आउट वाले, तो इनका तो बड़ा केयर करना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ा ध्यान। ये तो आपने एकदम, तो इसमें क्या रहता है कि प्रॉक्टर्स होते हैं जो एक हॉस्टल में रहते हैं, उनके थ्रू हम लोग फिर ध्यान रखते हैं कि कोई बच्चा कुछ भी करना पाए, स्ट्रिक्ट रूल्स बना। आप जाते हैं कभी-कभी हॉस्टल्स? हाँ मैं जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ, बिकॉज बहुत बार बच्चे के है ना कि डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ जी जी, कि भाई नहीं हो रहा है या राइट, ना अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे। फॉर एग्जांपल टेस्ट सीरीज में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, देन फीलिंग रिग्रेट कि यार अब तो हमसे नहीं हो रहा है, हम इतना दूर आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज उस फीलिंग को हम बहुत कनेक्ट करते हैं कि जब कोई अपना शहर छोड़ के आप दूसरे शहर में जाके सिर्फ इसलिए गए हो कि आपको सिर्फ पढ़ना है, और वो आपसे नहीं हो, तो वो पीयर प्रेशर कहीं ना कहीं आपको नेगेटिवली पुश करता है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इस दिशा में हमने काम किए हैं। कुछ हमारे पास जो मनोचिकित्सक वगैरह होते हैं, जो अगर बच्चा कोई हमसे कंप्लेन करता है इस तरह के, सर हमको ये इशू आ रहा है, तो हम उनसे, खुद मैं तो स्वयं करता ही हूँ, और भी लोग हैं जो करते हैं, बट एक डॉक्टर भी उनके से वो सलाह ले सकते हैं। ठीक बात। अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ चलेंगे कि टोटल IIM में सीट कितनी है? जी, टोटल IIM में लगभग अब सब मिलाकर के 1200 के आसपास सीट्स हैं।
जिसमें IIM इंदौर, IIM बैंगलोर, IIM कोझिकोड, अब IIM लखनऊ और IIM मुंबई भी लॉन्च कर रहे हैं अपना ये प्रोग्राम। ये मुख्य IIM है। तो 1200 के आसपास सीट्स हैं जी। IPM से कितने बच्चे जाते हैं? मतलब IPM करियर से आप IPM करियर से देखिए, मोटा मोटा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बात करें, लास्ट ईयर 1000 सीट थी, 200 इस साल बढ़ी होंगी, तो आप मान के चलिए कि आप 1000 में 200 से 250 बच्चे आपको, यानी हर 4 और हर 5 में, बल्कि आप 4 समझ सकते हैं कि हर 4 में एक लड़का जो है वो आपको IPM करियर से, मतलब चौथा वाला IPM करियर का ही निकलेगा। मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बिल्ड हो रहा है, वो भी IIM वाला। जी 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 जी। तो मतलब हर साल कितना सिलेक्शन मान के चले? तो आप रफली 200-250। जी जी जी, जो फाइनल सिलेक्शन है जी, ग्रेट फिगर। मतलब और मैं सिर्फ IIM की बात कर रहा हूँ, नॉन IIM सभी इसमें इंक्लूडेड नहीं। ओके, व्हाट अबाउट कि अगर IIM नहीं हुआ, एग्जाम जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, बहुत बच्चों का नहीं होगा फॉर्म एग्जाम के लिए, हो सकता है कोई बाद में देखें। जी। तो वो टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं कि जो नॉन IIM है बट अच्छा कर रहे हैं? बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, बच्चों को पता होना चाहिए आपके भी। IAFT है, बहुत अच्छा कॉलेज है, आपने नाम सुना होगा। NMIMS मुंबई है, नारसी मुंजी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। निर्मा है जो ये प्रोग्राम चला रहा है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो तापनी है जो ये प्रोग्राम चला रहा है 5 ईयर का। IFMR है चेन्नई वाला जो ये प्रोग्राम चला रहा है। तो अब नॉन IIMs की अगर आप बात करेंगे, बहुत मास्टर्स यूनियन का आपने नाम सुना होगा। मास्टर्स यूनियन ये प्रोग्राम चला रहा है, और जहां तक मुझे पता है कि अगले साल ISB हैदराबाद भी इस प्रोग्राम को लेकर के आ रहा है। सर एक बहुत बड़ा पेन है जी, दर्द ये है कि साहब फीस 20-25 लाख रुपए लग जाती है जी। अब 25 लाख रुपए का कानपुर का आदमी बिजनेस करना प्रेफर करता है, वो सोचता है प्रॉपर्टी खरीद देंगे अपने बच्चे के लिए। जी। तो वो हिम्मत कैसे जुटाए भाई इन्वेस्ट करने की, फिर अपने बालक पे? सही बात। तो वो और डिफिकल्ट है, वो वर्थ इट होता है। देखिए, आप ना इस साल का सिर्फ IIM इंदौर का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखिएगा, कितना होगा एवरेज? देखिए, एवरेज प्लेसमेंट कभी भी किसी भी साल 30 लाख से कम नहीं होता है ऑन एन एवरेज। 30 लाख रुपए जो 2 साल में डाले, मतलब 5 साल में डालेंगे, वो एक बार में बाहर हो जाता है। और उसके बाद आपको पूरी जिंदगी ऐसे बढ़ना है, और आपको एक जो सोशल टैग मिलता है एक IIM एलुमनाई होने का, IIM एलुमनस होने का, उसकी बात ही अलग है। आप जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, हम तो कह रहे हैं आप छोड़ दिए नौकरी, आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करेंगे ना, तो भी आपको बहुत फायदा होता है वहां पर जॉब तैयारी करते हैं। सही कह रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या क्या चैलेंज फेस किए, मतलब व्हाट स्ट्रगल बिहाइंड? बहुत चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था शुरुआत में टैलेंट हंट का। आपको यहाँ पर बैठ करके उस तरह का टैलेंट अगर आपको compete करना है बैंगलोर से, USA से, तो टेक्नोलॉजी में स्पेशली, तो वो एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन उसमें मेरे लिए बहुत बड़ा काम जो फायदा किया वो था IIT कानपुर। हमने IIT कानपुर को रीच किया, वहां से हमें बहुत मदद मिली। हाँ, ये सारा टेक्नोलॉजी वहीं से डेवलप करवाया। कोशिश ये करते हैं, अगर नहीं भी डेवलप कराते तो एक बार जाकर के उनके पास वैलिडेट जरूर कराते हैं। क्या बात है। जी। तो मैं कानपुर में जो भी लोग, मतलब IIM और IIT कानपुर पास में, उसको भी आप यूज कर? हाँ बिल्कुल, मैं उसको जितना लेवरेज कर सकता हूँ उतना करता हूँ। IIT कानपुर, देखिए आप दुनिया की बात करिए, आप देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखते हैं, आप जो है हार्वर्ड देखते हैं, जहां ये बड़ी यूनिवर्सिटी रही, उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ा एक शहर बना, बहुत बड़ा शहर बना। अनफॉर्चुनेटली कानपुर में अभी तक वो नहीं हुआ, जबकि उसके पास IIT कानपुर है। अभी भी कानपुरियर्स जो हैं वो IIT कानपुर को लेवरेज नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं समझते हैं, नहीं समझ। कानपुर है, मतलब IIT कानपुर है, बगल में है, कल्याणपुर में है, ठीक है, बट वो वाला फील नहीं है, उसका वो सपना नहीं बनता है। दुर्भाग्यपूर्ण। दूर वाले का वो सपना बन सकता है। जैसे पूर्वांचल में मैं बोलूंगा एक चीज अच्छी है, IIT BHU को लेकर बच्चा इंस्पायर होता है, बिल्कुल, बट अपने कानपुर में ये थोड़ा सा कम। बट चलिए, हम लोग हैं, शुरू कर रहे हैं, और आपसे भी कहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाए। बिल्कुल सर। तो स्कॉलरशिप्स आप देंगे? जी बिल्कुल, कोई स्पेशल स्कॉलरशिप है आपके बच्चों के लिए? मैं जरूर से स्कॉलरशिप दूंगा, आपको बस करियर किक 25 बोलना है, एंड वी विल डेफिनेटली गिव यू सम स्कॉलरशिप। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है यार कि आप सभी दर्शकों के, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के, मैंने सारे प्रश्न लिए हुए हैं, और बहुत सारे प्रश्न मैंने, जो मेरे भी थे, वो भी मैंने इसी बहाने क्लियर कर लिए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस मैं आपसे एक अंतिम बात ये कहूंगा कि इस काम को अच्छे से करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक हम शहरी इतना अच्छा काम कर रहा है। इसको आप करते रहिए निरंतर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।